ऐसा कौन है जिसकी लाइफ में फेलियर नहीं है या टफ सिचुएशंस नहीं आती? मगर हम देखते हैं कि कुछ लोग उस सिचुएशन में या उन सर्कमस्टेंसेस में अपने स्टेट ऑफ माइंड को, अपने मूड को बिल्कुल ठीक रखते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जरा सी ऊपर नीचे बात हुई नहीं कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? और क्या ऐसा करने का कोई फायदा है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब तक आपका स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी में नहीं है जहां अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट करो, तो फिर आप गलती से उन सारी चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आप जिंदगी में नहीं चाहते। मगर इसके पीछे कौन सी वो लिटिल वॉइसेस, कौन से वो थॉट्स हैं जो आपको ऐसा करने से रोकते हैं? एंड यू फील लाइक अ डैश। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गीगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। आज की बुक समरी है हाउ टू स्टॉप फीलिंग लाइक शिट, 14 हैबिट्स दैट आर होल्डिंग यू बैक फ्रॉम हैप्पीनेस, जिसे लिखा है एंड्रिया ओवेन ने। आज की बुक समरी आपको यह समझाती है, इस बात पर अंडरलाइन करती है कि आप खास हैं और इसलिए खुद को बेकार में सजा देना बंद करें। ये ठीक है कि इंसान कभी कभी इमोशनल भी हो जाता है, पर खुद पर तरस खाना छोड़ दें, अपने इमोशंस को पहचानना सीखें। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेयर रहें। ये बुक आपको सच से रूबरू कराएगी जो आपकी कई गलतफहमियां दूर करेगी। कुछ आदतें हमें कंफर्ट देती हैं, फिर भी हमें अपनी सच्ची खुशियों से दूर रखती हैं। कौन सी हैं वो आदतें? और क्या आप भी बेटर फील करना चाहते हैं? तो फिर आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, हाउ टू स्टॉप फीलिंग लाइक शिट बाय एंड्रिया ओवेन। क्या आपको कभी ऐसा लगा जैसे आपके पास अब कोई चॉइस ही नहीं बची है? जैसे जिंदगी बुरी तरह से उलझ गई हो और सारे रास्ते बंद हो गए हो। कभी ऐसा लगता है मानो आज तक जो भी फैसले लिए थे सब गलत थे और अब पछताने के सिवाय जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी स्टेज से गुजरते हैं जब लगता है कि लाइफ एकदम रुक सी गई है। लगता है हाथ से जैसे सब छूट रहा हो, जैसे जिंदगी बिखर सी गई हो और कोई सहारा देने वाला ना हो। यहां एक बात समझना जरूरी है कि रातों रात किसी हैबिट को नहीं बदला जा सकता। इसके लिए काफी मेहनत लगती है, बार बार गलतियां होंगी और हम बार बार उन गलतियों को दोहराएंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम हार न माने, हर हाल में चलते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। इसी तरह आपकी लर्निंग भी कभी नहीं रुकनी चाहिए। असल में देखा जाए तो लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमें अपने बारे में नई नई चीजें पता चलती हैं और अपनी कुछ ऐसी कमियां भी नजर आती हैं जो हमें पहले नहीं मालूम थी। फिर हम इन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर ऐसी इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं जिन पर हमें खुद गर्व फील होता है। तो कैसे करनी है इस लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाली जर्नी की शुरुआत? शुरू करते हैं ये पहला वीडियो चालू करने से पहले आप लोग को कुछ बातें बताऊंगा। मैं पहली बार मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, कुछ भी मिस्टेक हो रही है तो माफ़। सिंपली आप मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाना है और प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च करना है GIGL, गीगल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें से ही ये समरी निकाली गई है और इस पर आप किताब पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। क्या पता भाई लोग, आपकी एक कीवर्ड आपकी लाइफ पूरी चेंज करके रख सकती है। तो पहली बार आए हो चैनल पे तो लाइक करना और चैनल पे भाई सब्सक्राइब, थोड़ा बोलने मिस्टेक हो रही है भाई माफ़ कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके वो बाजू वाला ऑल पे कर देना ऑप्शन। हाँ भाई लोग, आप लोग की जानकारी लोग बताना चाहूँगा, ये पहला पार्ट है। इसमें बहुत लंबी वैसे ही वीडियो हो गई, काफ़ी लंबी हो जाती। मैं एक ही वीडियो में पूरा बता देता, सुना देता आपको समरी, तो इसकी वजह से 2 पार्ट रखा है। ये पहला पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा ज़रूर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आपकी जानकारी, आपकी एक किताब सुन के 15 मिनट खाली आप हमको दे दीजिए, आपका शायद से आपकी लाइफ चेंज हो जाए। बिना कुछ देरी के चलिए भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला चैप्टर, Being an asshole to yourself. Learn to manage your inner critic.
कई बार हम खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इससे पहले कि लोग कुछ कहें, हमारे अंदर का इनर क्रिटिक ही हमें खुद टोकने लगता है और हम खुद को ही लेकर डाउट फील करने लगते हैं। हम दूसरों को तो भरपूर प्यार और इज्जत देते हैं, लेकिन वही प्यार और इज्जत खुद को देने से डरते हैं। हमें लगता है कि जैसे हम सेल्फिश बन रहे हैं। देखा जाए तो कई बार हम खुद के साथ ही सख्ती से पेश आते हैं और खुद को दूसरों से कंपेयर कर करके हम अपनी ही खुशियों का गला घोंट देते हैं। ये हमारा इनर क्रिटिक है, जो हमें बात बात पर टोकता है। हमारे माइंड में बैठी एक आवाज जो हमें जिंदगी के हर पहलू पर नेगेटिव कमेंट देने से बाज नहीं आती। असल में इस आवाज के नेगेटिव कमेंट्स के पीछे कोई बुरा एक्सपीरियंस छुपा होता है। इसलिए जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, तो यही आवाज एक तरह से हमें वार्निंग देने लगती है। जैसे अगर तुम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए तो क्या होगा। जाने अनजाने में ही सही, पर हमारा यही इनर क्रिटिक हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। जब ये हद से ज्यादा हावी हो जाता है तो हमारी सेल्फ एस्टीम और खुद के प्रति दया यानी कंपैशन को डैमेज करने लगता है। तो होता यह है कि जितना ज्यादा हम इन नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान देंगे, उतना ही हमें ये रियल लगने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कोई बाहर वाला नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही छुपा है। इसलिए इसे कंट्रोल और मैनेज करना भी हमारे ही हाथ में है। तो एक डिस्ट्रक्टर के बजाय अगर हम इसे एक मोटिवेटर के तौर पर लें तो कैसा रहेगा। अब यहां हम हीथर की कहानी से सीखने की कोशिश करेंगे। हीथर एक यंग लड़की है जो एक ऐसी फैमिली में पली बड़ी है जहां फिजिकल अपीयरेंस यानी कि इंसान की बाहरी खूबसूरती को काफी वैल्यू दी जाती है। यही वजह थी कि वो शुरू से ही अपने फिगर को लेकर कॉन्शियस रही थी। उसके अंदर का इनर क्रिटिक उसे हमेशा अपनी खूबसूरती को लेकर इनसिक्योर फील कराता था। उसने कभी खुद को खुद की नजरों से देखा ही नहीं था, बल्कि वो अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के नजरिए से जज करती थी। जब लोग उसकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होते थे, उसकी तारीफ करते थे, वो भी खासकर लड़के, तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। हीथर के लिए प्यार के यही मायने थे। लेकिन जब वो 40 साल की होने को आई तो उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। उसे एहसास हुआ कि जिस बाहरी खूबसूरती और चमक दमक को वो इतना इंपॉर्टेंस देती थी, वो असल में उसकी रियल पर्सनैलिटी है ही नहीं। वो तो बस उसका फिजिकल अपीयरेंस था। असली पर्सनैलिटी तो उसके अंदर छुपी थी। मगर इतने लंबे वक्त से उसे अपनी इनसिक्योरिटी के साथ जीने की आदत पड़ चुकी थी, तो इतनी आसानी से यह हैबिट उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। हमारे इनर क्रिटिक होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारी फैमिली, हमारा कल्चर और वो लोग जिनसे हम दिन रात मिलते हैं। मगर एक अच्छी खबर यह है कि हमें नेगेटिव कमेंट्स के नुकसान पहुंचाने वाले नेचर को चेंज करके उन्हें मोटिवेशनल बना सकते हैं। हम अपने टूल्स यूज करके खुद को बेहतर फील कराने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यह पता करना होगा कि ये इनर क्रिटिक स्टार्ट कहां से हुआ था। अपनी लाइफ के हर पहलू के बारे में सोचिए, एक लिस्ट बनाइए और फिर खुद से पूछिए कि आपकी लाइफ के इन सभी पहलुओं पर आपके इनर क्रिटिक के क्या विचार हैं। सबसे पहले यह डिसाइड करें कि कहां, किस जगह पर क्या चीज इंप्रूव करनी है। एक चीज और ध्यान में रखें, आपको यह पहचानना है कि आपकी ये इनर टॉक किस वजह से होती है, ताकि जब आप उन्हें पहचान लें तो आप उसके प्रति सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएं। लेकिन ये प्रैक्टिस तभी इफेक्टिव होगी जब हम लगातार प्रैक्टिस और कोशिश करते रहेंगे। याद रहे कि हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं, और हमारे इनर क्रिटिक के सेल्फ एस्टीम में जो कमी आती है उसके पीछे भी शायद हमारी गलतियां ही हैं। लेकिन खुद को माफ करना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने इनर क्रिटिक को चुप करा सकते हैं। ये नेचुरल सी बात है कि हम गलतियां करेंगे और उन गलतियों से सीखेंगे भी, और ये जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। ये खुद को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को पछतावे से बचाने के लिए है। तो इस इंपॉर्टेंट बात को अंडरलाइन करके समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर पर। Go away and leave me alone. Isolating and hiding out is not protecting you. इन टिप्स और टूल्स के अलावा जिन्हें प्रैक्टिस करके हम खुद के प्रति थोड़ा और रहमदिली दिखा सकते हैं, एक और तरीका है कि हम उन लोगों से कनेक्ट करें जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं,
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स और करीबी परिवार वालों के होते हुए भी हम अकेलापन फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई नहीं है। दुनिया में कोई भी आदमी या औरत अपने आप में ऐसा आइलैंड नहीं होते जहां कोई पहुंच ना सके। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर हम अपने राज अपने तक ही रखते हैं। बेशक हम फिजिकली प्रेजेंट होंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। जरूरत पड़ने पर हम मदद नहीं मांग पाते। शायद हम दुनिया के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, या शायद हमें लगता है कि किसी को हमारी परवाह नहीं है। अपनी असली फीलिंग्स छुपाने के पीछे इंसान के पास कई कारण हो सकते हैं। ऐसे में कई बार हम अपने इनर क्रिटिक को नेगेटिव कमेंट करने का मौका देते हैं। हम शायद अनजाने में ही खुद को अलग थलग कर लेते हैं कि कहीं कोई हमारे इमोशंस का मजाक ना उड़ा दे, कहीं कोई हमारा फायदा ना उठा ले। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी ने कभी हमें धोखा दिया हो, या कोई दोस्त वक्त पर काम ना आया हो। अपने इनर क्रिटिक की तरह ही आप इस प्रॉब्लम का रास्ता भी निकाल सकते हैं, ताकि आपको और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ना हो। लेकिन आपको करना क्या है? अपने करीबी लोगों से दिल खोलकर बातें कीजिए। उन पर भरोसा कीजिए कि वो आपकी फीलिंग्स समझेंगे। जो भी दिल में है पूरी ईमानदारी के साथ एक्सप्रेस कीजिए कि आप क्या फील कर रहे हैं। लीजा और कैरी की दोस्ती में यही सच्चाई काम आई। दोनों काफी लंबे समय से दोस्त थीं, फिर हालात कुछ ऐसे बने कि दोनों एक दूसरे से दूर चली गईं। दोनों ने ही एक दूसरे को दिल दुखाने वाली बातें कही। हालांकि बाद में लीजा ने कैरी से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश भी की थी। वो देखना चाहती थी कि कैरी उसे लेकर अब क्या सोचती है, लेकिन इसके लिए उसे वो सब करना पड़ेगा जिसे करना ज्यादातर लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है। लीजा को एक्सेप्ट करना ही होगा कि उसे कैरी की बातों से कितना दुख हुआ था, लेकिन फिर भी वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहती है। उसने कैरी से माफी भी मांगी और उसे बताया कि ये दोस्ती उसके लिए कितनी अनमोल है। उसकी बात सुनकर कैरी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने भी लीजा से माफी मांगते हुए इस दोस्ती को हमेशा बरकरार रखने का वादा किया। उनका रिश्ता पहले से मजबूत हो गया था, लेकिन इसमें मेन रोल निभाया था उनके आपसी कम्युनिकेशन ने। अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करके उन्होंने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया था। हालांकि ये केस एक अच्छा एग्जाम्पल है, पर सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ औरतें अपनी प्रॉब्लम और अपनी फीलिंग्स को कभी शेयर नहीं कर पाती। वो अपने दिल में हर एक तकलीफ, हर दर्द छुपाए रखती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है ट्रस्ट, यानी भरोसा। ट्रस्ट सुनने में छोटा सा शब्द है, पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, खासकर रिश्तों के मामले में। इंसान हर किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाता। भरोसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को कमाना पड़ता है। जब तक आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते, वो भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। हमेशा दूसरों को दोष मत दो। हो सकता है कि हमने भी किसी का भरोसा तोड़ा हो। जिन दोस्तों को हम दोष देते हैं, क्या पता वो भी हमें दोष देते होंगे। बाकी चीजों की तरफ भरोसा करने में भी वक्त लगता है। दूसरों का भरोसा जीतने से पहले खुद के भरोसे के लायक बनो। जब हम किसी के काम आएंगे तो दूसरा भी एक दिन हमारे काम आएगा। दोस्ती की ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। शायद आप जिस प्यार को ढूंढ रहे हैं वो आपके आसपास ही है, पर आप पहचान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अपने इमोशंस को शेयर करने से डरिए मत। भरोसा बिल्ड कीजिए और सबके साथ हमदर्दी का भाव रखिए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चेकिंग आउट। आर योर नंबिंग मैकेनिज्म स्टिल वर्किंग फॉर यू? दुनिया में हर इंसान खुश रहना चाहता है, और इस खुशी को पाने के लिए हम कुछ भी करते हैं। हम हर उस फीलिंग को दबाने की कोशिश करते हैं जो हमारी खुशियों के आड़े आती है। अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करना एक ऐसी हैबिट है जहां हम अपने तकलीफ देने वाले इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उन्हें फेस ही नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें अवॉइड करते हैं। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि हमें उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा और हर हाल में उसे फेस करना होगा। उसे सॉल्व करके तब आगे बढ़ना होगा। कुछ लोगों को यह इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन यकीन मानिए
ये तरीका बेहद कारगर है। लोग अपना दुख दर्द छुपाने के कई रास्ते ढूंढ लेते हैं, जैसे शॉपिंग करना या बाहर खाने चले जाना या फिर घंटों फेसबुक खोलकर देखते रहना। ये सारी आदतें उतनी डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है, लेकिन आपको इनकी लत भी लग सकती है। ठीक वैसे ही जैसे शराब या ड्रग्स की लगती है। हमें लगेगा कि इस तरह की बेपरवाही या नंबिंग मैकेनिज्म हमारी केयर कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम जान सकें कि कब कोई खास एक्टिविटी नंबिंग मैकेनिज्म बन रही है। आप बस इसे अंदाजे से समझ सकते हो। एक माँ जो काफी बिजी रहती है, उसका कहना है कि जब भी वो रिलैक्स फील करना चाहती है तो एक ग्लास वाइन का ले लेती है। स्टार्टिंग में ये सेल्फ केयर जैसा ही कुछ लग रहा था। आफ्टर ऑल वो अपने बिजी शेड्यूल से कुछ पल निकालकर एंजॉय ही तो कर रही थी। लेकिन यही सिलसिला जब रोज चलने लगा तो उसे शराब की हैबिट, बल्कि हैबिट क्या लत ही लग गई। शराब उसके लिए एक प्रॉब्लम से भागने का जरिया बन गई, लेकिन ये रियल सॉल्यूशन नहीं था। अल्कोहल बस उसके माइंड को कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फील करा सकती है, न कि उसे प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन देगी। सॉल्यूशन उसे खुद निकालने होंगे, और एक मां होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। औरतों को अपनी तकलीफ छिपाने की आदत होती है। वो लाख आंसू पी जाएंगी, लेकिन दिल की बात कभी जाहिर नहीं होने देगी, फिर चाहे सामने वाला कितना भी कुरेदने की कोशिश करे। शायद उन्हें जज किए जाने का डर सताता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स छुपाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सच लाख कड़वा ही सही, लेकिन उसका सामना तो करना ही पड़ेगा, वरना हल कैसे निकलेगा। ये सारे इमोशंस हमारी फीलिंग्स का ही पार्ट हैं, इसलिए हमें इन्हें समझना और एक्सेप्ट करना ही होगा। अपने दर्द को दबाना या अनदेखा करना एक हैबिट बन जाती है, लेकिन इस हैबिट से धीरे धीरे छुटकारा पाया जा सकता है। बस ये पहचानना सीख जाइए कि आप कौन से इमोशंस दिल में दबा रहे हैं। कुछ वक्त अपने लिए भी निकालिए जब आप अपनी सारी फीलिंग्स, सारी भड़ास निकाल सके। ये खुद को फ्री करने की प्रैक्टिस है, और ये बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार तो हमें खुद भी समझ नहीं आता कि हम क्या फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स दूसरों से कभी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि दूसरे लाइफ के किस मुकाम से गुजर रहे हैं। दुनिया में सब एक साथ खुश नहीं रह सकते, और ना ही एक साथ दुखी रह सकते हैं। आपको बुरा लग रहा है तो लगने दीजिए, उसे छुपाइए मत। एक्सेप्ट कीजिए कि आपको बुरा लग रहा है। यह डिसाइड करने का हक किसी को नहीं है कि आप कब क्या फील करेंगे, और अपने करीबी लोगों से फीलिंग्स शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। कोई तो होगा जो आपकी फीलिंग्स को समझेगा। खुद पर भरोसा रखिए कि आप ये कर सकते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे वक्त के साथ सब ठीक होता जाएगा। पर इस बेहद नाजुक, गहरी, इंपॉर्टेंट बात को समझने के साथ बढ़ते हैं